अपने फेवरेट टीवी सीरियल्स की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब बात कर लेते हैं टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार के आज के आने वाले एपिसोड के बारे में। तो आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि विराट सई को देखने के लिए गेस्ट हाउस जाता है और विट्ठल उसे अपनी कार से फॉलो करता है। वो देखते हैं कि विराट कमल जोशी के घर गया होता है। तो विट्ठल अपना अंदाज़ा लगाने लगता है कि ज़रूर ये कमल जोशी को बताने गया होगा कि हमने तो सई को पकड़ के रखा था, छुपा रखा था, लेकिन वो तो भाग गई सर। और फिर कमल जोशी भी बोलेगा, अरे मेरी सई कहाँ गई, सई को ढूंढो। और जैसे ही वो सई को ढूंढने जाएंगे हम उनका पीछा करेंगे और सई को मिलते ही हम पकड़ लेंगे। फिर जोशी जी दरवाज़ा खोलते हैं तो विराट बड़ा खुश होकर उनसे कहता है, सर बहुत तेज़ भूख लगी है, खाने में क्या बना है। तो विट्ठल सोचने लगता है, ये दोनों इतनी खुशी से बात कर रहे हैं, ये एसीपी खेल क्या खेल रहा है। तो विराट उसकी गाड़ी के पास से आके कहता है, खेल तू खेल ले और शय और मात मैं तय कर लूँगा। विराट कहता है, तुझे क्या लगा तेरे पास जो प्लान है उसमें मैं फंस जाऊँगा, तुझे सही तक पहुँचा दूँगा। और कहता है कि बहुत बड़े वाला है रे तू पागल। विट्ठल कहता है कि एसीपी तू ज़्यादा उछल मत, आज तो अगर यहाँ पे खड़ा है तो सिर्फ मेरी वजह से, क्योंकि मैंने कल रात तुझे जिंदा छोड़ दिया। तो विराट गुस्से में आकर कहता है कि बहुत बड़ी गलती कर दी तूने, बहुत बड़ी भूल कर दी मुझे जिंदा छोड़ के। दूसरी तरफ आप देखेंगे अश्विनी करिश्मा की बातों के बारे में सोचने लगती है और वो भी सोचती है कि विराट कैसे शादी के टाइम पे परेशान था, क्या क्या सोच रहा था, कितना इमोशनल था, वो सब उसके दिमाग में चलता है। वो विराट को फ़ोन करने का सोचती है लेकिन ये सोच के रुक जाती है कि वो ज़रूरी काम से गढ़चिरौली गया हुआ है तो उसको परेशान क्यों करना। फिर वो दीनाथ से पूछती है कि विराट किसके ज़्यादा क्लोज है, अपनी आई के या अपने बाबा के। तो दीनाथ कहता है कि वो मेरे सबसे ज़्यादा क्लोज है, क्योंकि वो मुझे अपने दिल की सारी बातें बताता है, अपने सारे राज शेयर करता है, ऐसी कोई बात नहीं है जो मेरे और उसके बीच में छुपी हो। तो अश्विनी कहती है, शायद हम ये सोचते हैं कि हम उससे भी ज़्यादा जानते हैं, लेकिन हम दोनों तो आज तक एक दूसरे को भी अच्छे से नहीं जान पाए। तभी आयरन से अश्विनी का हाथ जल जाता है। तो दीनाथ कहता है कि अगर देख के काम नहीं करोगी तो यही होगा, अगर तुम्हारे ध्यान काम करते टाइम दूसरी बातों पे रहेगा तो हाथ तो जलेगा ही। उधर सही अपने लिए खाना बनाते हुए परेशान हो रही होती है कि मुझे यहाँ पे क्यों बंद कर दिया, एक तो यहाँ पे बंद रहो और दूसरा खाना भी बनाओ। तभी विराट उसे कॉल करता है। वो देख के गुस्सा करने लगती है, एक तो ये नई मुसीबत है, मुझे नहीं करनी बात, समझे, फ़ोन काटो। तो फ़ोन कट जाता है, लेकिन विराट उससे दोबारा कॉल करता है तो सई उठा लेती है और सई से पूछता है कि मैं तुम्हें इतने टाइम से कॉल कर रहा हूँ, तुम मेरी कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रही थी। फिर विराट उससे पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो सई, मुझे 2 मिनट दो, मैं अभी तुम्हारे पास आता हूँ। तो सई कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ आने की, मैं प्याज काट रही थी इसलिए आंखों में आंसू आ गया, और तुम ये बसंती की तरह हर जगह नाचने मत आ जाया करो। तो वो कहता है कि तुमने शोले के अलावा कोई फिल्म नहीं देखी क्या, कभी मुझे गब्बर बनाती हो, कभी मुझे बसंती बनाती हो। विराट उसे डांटता है कि जब मैं कॉल किया करूँ तो पिक कर लिया करो और समझने की कोशिश करो। सही कहती है, सिर्फ आपकी वजह से आबा को लगने लगा है कि मैं इस केस की सबसे कमज़ोर कर, मेरे पास सिर्फ मेरे आबा हैं और उन्हें भी आपने मुझसे छीन लिया है। तो विराट उसे समझाता है कि ये सब करना ज़रूरी था ताकि तुम हमेशा के लिए उनके पास रह सको, और उसे समझाता है कि यहाँ सिर्फ इसलिए बंद किया है क्योंकि वो तुमसे प्यार करते हैं। फिर सही कहती है कि अबा मेरे लिए सब कुछ है, मेरे आई बाबा दोस्त भाई सब हैं, तो वो मेरी दुनिया है, और दुनिया को खो देने का दर्द आप नहीं समझ सकते विराट सर। तो विराट कहता है कि मैंने भी अपनी दुनिया को खोया है और ये दर्द मैं अच्छे से समझ सकता हूँ, बहुत तकलीफ़ होती है जब किसी के पास रहने पर भी आप उसके साथ नहीं रह सकते। सही विराट को आबा की जान बचाने के लिए थैंक यू बोलती है। तो विराट कहता है, ये सब मेरा फ़र्ज़ है और तुम्हें बचाना भी मेरा फ़र्ज़ है, तो प्लीज़ अगली बार से फ़ोन आंसर करना। दूसरी तरफ चामांड मेंशन में सब खाना खा रहे होते हैं और पाखी भी आ जाती है, तो सब पाखी को बैठने का कहते हैं। काकू सम्राट के लिए सत्यनारायण की पूजा की बात करती है। तो कल सुबह के लिए पूजा रखने की बात होती है। तभी अश्विनी कहती है, पूजा तो सम्राट के आने के बाद ही होनी चाहिए। तो काकू कहती हैं, मस्त था मस्त, मुझे पता था तुम मेरी बात के खिलाफ ज़रूर जाओगी और कुछ ना कुछ बोलोगी, एक बार भी तुम मेरी हाँ में हाँ नहीं मिला सकती ना। तो अश्विनी कहती है कि मेरी सुनता ही कौन है, एक बार क्या बार बार यही तो करती आ रही हूँ, बस सबकी हाँ में हाँ मिलाओ। तो काकू
पत्रलेखा को व्रत रखने की बात करती है कि तुम सम्राट की सलामती के लिए व्रत रखना। तो अश्विनी कहती है कि पहले इससे पूछ तो लीजिए कि ये सम्राट की सलामती के लिए व्रत रखना भी चाहती है या नहीं। ये सुन के सब चौंक जाते हैं। काकू कहती है क्यों नहीं रखेगी व्रत, पत्रलेखा तुम ज़रूर व्रत रखना अपने जीवन साथी की सलामती के लिए। तो अश्विनी कहती है वही नहीं, सम्राट के लिए व्रत रखने की बात कर रही हैं, समझी ना, सम्राट के लिए। तो काकू कहती है और किसकी बात करती मैं। तभी करिश्मा विराट का नाम लेने की कोशिश करती है, लेकिन मोहित उसे चुप करा देता है। तो वो बात बदल देती है कि सम्राट दादा कब आएंगे। पत्रलेखा अश्विनी को देख के असमंजस में रह जाती है कि आखिर ये ऐसी बातें क्यों कर रही हैं। तो अश्विनी कहती है तुम्हें तो पता होगा ना पत्रलेखा, सम्राट इतनी जल्दी क्यों चला गया। वो कहती है सम्राट से बात हुई है ना, विराट से तो क्योंकि तुम्हारी हो गई होगी। काकू पूछती है पत्रलेखा ने विराट को कब फ़ोन किया। तो अश्विनी कहती है वही नहीं, आप भूल गई क्या देवयानी की बातों को। तो काकू कहती हैं तुम देवयानी की बातों पे यकीन कर रही हो। तो अश्विनी कहती है किसी को हो ना हो मुझे तो परेशानी होगी ही ना, मेरे बेटे विराट की शादी अभी हुई नहीं है, होनी है। तो दीनाथ कहता है कि तुम कहना क्या चाहती हो। काकू कहती हैं कि विराट की शादी की बात यहाँ अचानक से कैसे आ गई। तो अश्विनी कहती है अपने बेटे की चिंता तो होती है ना मुझे, आपको नहीं समझ आएगा क्योंकि आपको कोई अपना बेटा थोड़ी है। ये बात सुन के सब चौंक जाते हैं और एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। कल के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि दीनाथ बताता है कि सम्राट गोलीबारी के बाद से मिसिंग है। ये सुन के सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और सब चौंक जाते हैं। अगर आपको अपने फेवरेट सीरियल्स की अपडेट पानी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फेवरेट टीवी सीरियल कमेंट करें। थैंक यू सो मच।